हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग ओपेनर ऑक्सीडेशन रिएक्शन मैकेनिज्म को डिस्कस करेंगे। हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में देखा था हाउ टू प्रिपरेशन ऑफ द एल्डिहाइड फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल, है ना। तो उसमें हमने यही सीखा था कि किस तरीके से हम सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं और हम लोग कीटोन बनाते हैं, है ना। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग उसी की रिएक्शन मैकेनिज्म सीखने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो पर बने रहें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें और सीखते रहें। देखते हैं इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ओपेनर ऑक्सीडेशन। ये एक रिएक्शन नेम है और इसकी हम रिएक्शन मैकेनिज्म सीखने वाले हैं। ओके, हमने आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर में ये बताया था कि हमारे पास कोई भी सेकेंडरी अल्कोहल होगा, secondary alcohol treated with aluminium isopropoxide in the presence of acetone, जो कैसा होता है, एक्सिस में लिया जाता है और बनने वाला प्रोडक्ट सेकेंडरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर के किसमें कन्वर्ट हो जाता है, कीटोन में। और हमारा ये एसीटोन जो होता है, एसीटोन कन्वर्ट हो जाता है आइसोप्रोपिल अल्कोहल में। राइट, ये हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था। चलिए अब समझते हैं कि हमारा सेकेंडरी अल्कोहल एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड के साथ रिएक्ट करके कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है और हमारा जो एसीटोन होता है जिसको हम एक्सिस में लेते हैं और ये आइसोप्रोपिल अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। सबसे पहली बात यहां सीखने वाली बात ये है कि हमारा जो एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड होता है इसका फॉर्मूला क्या है और इसका यूजेस क्या है। राइट, देखते हैं। एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड का फॉर्मूला जो होता है, एल्यूमिनियम प्रोपोक्साइड, इसका सबसे पहले हम देखेंगे फॉर्मूला इसका कितना होता है, क्या होता है सर, एल्यूमिनियम के साथ में लगा रहता है OCH और इस पे हमारे दो CH3 ग्रुप लगे होते हैं। यहां पे भी ऑक्सीजन CH और यहां पे CH3 ग्रुप लगे होते हैं जिसको हम आइसोप्रोपोक्साइड बोलते हैं। इस ग्रुप का नाम होता है आइसोप्रोपोक्साइड। एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 होती है, 3 बॉन्ड बनाता है, इसी वजह से ये वाले ग्रुप हमारे जो होते हैं ये भी 3 लगे होते हैं, CH3 एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड का ये फॉर्मूला होता है। क्लियर, अब समझेंगे इसके नेचर के बारे में। ये इसका नेचर क्या होता है सर, मैं आपको बता दूं कि जो एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड होता है ये हमारा लुईस एसिड होता है, और लुईस एसिड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। ये नेचर में कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। सर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स में कमी होना, ठीक है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने की वजह से इसको इलेक्ट्रॉन्स की नीड होती है। अब हम लोग आगे बात करेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म पे। आप लोग इतना नोट करिए, मैं इसको रफ करता हूं। हमारे पास कोई भी सेकेंडरी अल्कोहल होगा और एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड के साथ ये ट्रीट करेगा। मैं लेता हूं, यहां लिखते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म। बहुत अच्छे से समझते रहिए और आपको समझ आ जाए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि क्लियर हुआ या नहीं, ठीक है ना। तो सेकेंडरी अल्कोहल हम लेते हैं, तो सेकेंडरी अल्कोहल CH3 और इस पे हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा होगा। जब दो एल्काइल ग्रुप किसी कार्बन से जुड़े होते हैं और ये वाला कार्बन हाइड्रोक्सिल ग्रुप से लगा होता है तो इसको हम सेकेंडरी अल्कोहल बोलते हैं। ये मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं। चलिए, ये हमारा एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड जिसका फॉर्मूला कुछ ऐसा है। ये मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं इस तरीके से, CH मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं
ऑक्सीजन CH, यहां पे भी मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। ये हमारा लुईस एसिड है, लुईस एसिड है, मैं अभी अभी बता चुका हूं, ये लुईस एसिड है। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ये सर 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, ये अपने ऑक्टेट को कंप्लीट नहीं कर पा रहा है, इसीलिए ये लुईस एसिड है। अच्छा सर, इसको इलेक्ट्रॉन्स की नीड है तो ये करेगा क्या सर, इसके बगल में ऑक्सीजन पे जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हैं, ये लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और उसके बाद में बॉन्ड बनाएगा। सर एक बात और याद रखिए कि यहां पे एसीटोन प्रेजेंट होता है इन एक्सिस। इसका क्या यूज है, आप लोग वीडियो पर बने रहें, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ये अपने लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एल्यूमिनियम को दे देगा, तो कुछ ऐसा देखने में लगता है। यहां पे मैं CH लिखूंगा, CH3 होगा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे हाइड्रोजन, और ये एल्यूमिनियम के साथ कुछ इस तरीके से बॉन्ड बना लेता है। ये मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, आप इसको कुछ और ग्रुप ना समझ लें। CH, 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। सर ऑक्सीजन ने 3 बॉन्ड बनाए हैं, इसलिए इस ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आ जाएगा, और एल्यूमिनियम को और इलेक्ट्रॉन्स जो उसको चाहिए थे वो ऑक्सीजन ने डोनेट कर दिए, इस वजह से इस एल्यूमिनियम पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। और एल्यूमिनियम पे नेगेटिव चार्ज होने की वजह से और इस ऑक्सीजन पे लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इन दोनों के बीच में सर हाईली रिपल्सन क्रिएट हो जाता है, हाईली रिपल्सन क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से एल्यूमिनियम के साथ ऑक्सीजन का ये बनने वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और ब्रेक हो जाने के बाद में इस ऑक्सीजन पे डेल नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए इस हाइड्रोजन को यहां से रिमूव करेगा डेल पॉजिटिव फॉर्म में। तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव आपस में बॉन्ड बना लेता है सर, और ये बॉन्ड बनाने के बाद में बनने वाला प्रोडक्ट कुछ दिखने में ऐसा लगता है। CH, यहां पे CH3 ग्रुप लगा हुआ है, ऑक्सीजन, और ये एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के साथ में ये ऑक्सीजन कुछ इस तरीके से, CH, ये हमारे मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। सर ये वाला भी ऑक्सीजन लगा हुआ है, 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, लेकिन सर ये वाला ऑक्सीजन निकल चुका है, तो निकलने के बाद में बाई प्रोडक्ट ये कौन क्या बनाएगा, 2 ग्रुप लगे हुए हैं, CH3 और CH3, इसके साथ में CH3 ये 2 ग्रुप लगे हुए हैं, कार्बन पे हाइड्रोजन लगा हुआ है, लगा दिया, इस ऑक्सीजन ने इस हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर लिया है, इस वजह से ऑक्सीजन हाइड्रोजन, इसी को बोलते हैं आइसोप्रोपिल अल्कोहल। इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो गई। आप लोगों को मैं बता दूं कि एल्यूमिनियम ने फिर से 3 बॉन्ड को क्रिएट किया हुआ है, तो ये फिर से लुईस एसिड बनके तैयार हो गया है। आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि लुईस एसिड का मीन्स क्या होता है ना। तो अब आपको अगर इतनी बात समझ आ गई हो तो इसको नोट करिए, मैं नेक्स्ट पेज पे मूव करता हूं। ओके, चलिए यही देखते हैं हम लोग, इसमें होगा क्या। अब हमारे पास जो एसीटोन को हमने एक्सिस में लिया है, अब एसीटोन का रोल होगा। एसीटोन का फॉर्मूला क्या होता है, CH3COCH3, ठीक है ना। अब एल्यूमिनियम के पास में 3 बॉन्ड बने हुए हैं, लुईस एसिड है, इसको इलेक्ट्रॉन्स की नीड है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स की नीड को पूरा करने के लिए क्या करेगा, ऑक्सीजन पे जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं ये एल्यूमिनियम को दे देता है और कुछ बॉन्ड इस तरीके से बना लेता है, CH3 C डबल बॉन्ड, या मैं इस तरीके से लेता हूं, यहां पे CH3 आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन ने बॉन्ड बनाया है किसके साथ में, एल्यूमिनियम के साथ में, और एल्यूमिनियम ये 3 बॉन्ड बना चुका है। ऐसा करते हैं सर, ये हमारा जो सेकेंडरी अल्कोहल है ना, ये सेकेंडरी अल्कोहल, इसको हम रिमार्क कर देते हैं स्टार से, इसको हम रिमार्क कर देते हैं स्टार से।
जिससे कि आपको बाद में पता चल जाए कि हमारा सेकेंडरी एल्कोहल किसमें कन्वर्ट हुआ है। ठीक है ना। अच्छा, एल्यूमिनियम ने एक बॉन्ड और दूसरा बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ में बनाया है, बना देते हैं। CH मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, इसके साथ में भी ऑक्सीजन ने CH मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। और सर ये वाला ग्रुप हमारा जो सेकेंडरी एल्कोहल था, ये ऑक्सीजन के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है ना, ऑक्सीजन है, CH है और CH के साथ में CH3 ग्रुप भी लगे हुए हैं। इसको हम स्टार मार्क कर देंगे कुछ इस तरीके से। क्या इतनी बात आपको क्लियर होगी? इसको आप लोग नोट करिएगा, मैं रफ करता हूं। बहुत इंपॉर्टेंट है, समझते रहिए। ऑक्सीजन ने फिर से 3 बॉन्ड क्रिएट किया हुआ है तो इस पे प्लस चार्ज आ जाएगा। और एल्यूमिनियम ने 4 बॉन्ड बनाए हैं, ये हमारा लुईस एसिड था, इलेक्ट्रॉन्स की नीड थी, ऑक्सीजन ने इसको लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया, देने के बाद में इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज बना और रिच स्पीसीज होने के बावजूद ये नेगेटिव चार्ज को फॉर्मेशन कर लेता है और ये नेगेटिव चार्ज एल्यूमिनियम के ऊपर और ऑक्सीजन के ऊपर लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने की वजह से इन दोनों के बीच में हाईली रिपल्सन क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से यहां से इस ऑक्सीजन को निकलना पड़ता है। यहां पे हमारा हाइड्रोजन भी लगा हुआ है, क्लियर है ना? ओके ओके ओके, यहां हाइड्रोजन नहीं है, CH3 ग्रुप लगा हुआ है क्योंकि ये एसीटोन है, राइट। अच्छा, जिस तरीके से यहां से ऑक्सीजन यानी कि ये वाला ग्रुप यहां से अलग हो जाएगा, अलग होने के बाद में ये देखिए ध्यान से, CH3 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ने एल्यूमिनियम के साथ बॉन्ड बनाया और एल्यूमिनियम ने ऑक्सीजन CH डबल बॉन्ड, ये इसके साथ में बॉन्ड बनाया, ऑक्सीजन CH, ये 2 ग्रुप हमारे मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और ये हमारा अलग हो चुका है। मैं यहां पे इसको अलग लिखता हूं, ऑक्सीजन CH, इस पे हमारा CH3 ग्रुप लगा हुआ है, ये हमारा CH3 ग्रुप लगा हुआ है, इस पे हमारा नेगेटिव चार्ज आ गया क्योंकि इसने इस तरीके से इसको रिमूव कर दिया, तो इस पे हमारा नेगेटिव चार्ज आ गया ऑक्सीजन के ऊपर, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। और ये आप जो हाइड्रोजन देख रहे हैं, ये वाला हाइड्रोजन, ये क्या करेगा, जैसे ये नेगेटिव आएगा तो इस कार्बन को इलेक्ट्रोफाइल बनाने के लिए, प्लस बनाने के लिए यहां से ये हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा और रिमूव करने के बाद में हाइड्रोजन पे डेल नेगेटिव चार्ज आएगा, है ना। और यहां पे देखिए इस ऑक्सीजन पे 3 बॉन्ड बनाया है और इस ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज है, इस प्लस चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए ये क्या करेगा, इस पाई बॉन्ड को तोड़ेगा, जिसकी वजह से प्लस चार्ज हमारा न्यूट्रल हो जाएगा और इस कार्बन पे कैसा चार्ज आ जाएगा, डेल पॉजिटिव। अच्छा, ये हाइड्रोजन पे डेल नेगेटिव, कार्बन पे डेल पॉजिटिव, ये आपस में क्या करेगा, बॉन्ड बना लेगा। इतनी बात आपको क्लियर हो रही है? जैसे ही यहां से ये हाइड्रोजन जाएगा तो बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा, देखो, ऑक्सीजन कार्बन के साथ में डबल बॉन्ड बना लेगा, इसके साथ में ये CH3 और यहां पे CH3, ठीक है ना। यहां पे डेल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड पॉजिटिव आपस में बॉन्ड क्रिएट कर लेता है, क्लियर है ना। तो यहां से ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा सेकेंडरी अल्कोहल था और सेकेंडरी अल्कोहल कन्वर्ट हुआ है किसमें, कीटोन, जिसका नाम है एसीटोन। अच्छा, अभी भी रिएक्शन प्रोसीडिंग में है और ये इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, इसका प्रोडक्ट आप लोग समझ पा रहे होंगे, इसने क्या बना लिया, CH3 ग्रुप था ही पहले से और यहां पे CH3 लगा हुआ है, इसने हाइड्रोजन लिया है और ये ऑक्सीजन के साथ में एल्यूमिनियम, ये हमारा आ गया CH 2 मिथाइल ग्रुप और ऑक्सीजन CH 2 मिथाइल ग्रुप, ये लगे हुए हैं। एल्यूमिनियम ने फिर से अपने लुईस एसिड को क्रिएट कर लिया है, इसने 3 बॉन्ड बना लिए हैं जो फिर से लुईस एसिड की तरह बिहेव करेगा। अब क्या होगा, अब यहां से हमारा वाटर आएगा और वाटर क्या करता है, एल्यूमिनियम को अपने लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देता है और देने के बाद में देखो रिएक्शन मैकेनिज्म के थ्रू हम समझते हैं, ये हमारे पास CH3 CH CH3
ऑक्सीजन लगा हुआ है, एल्यूमिनियम है, ऑक्सीजन CH, इस तरीके से 2 बॉन्ड, ऑक्सीजन CH 2 बॉन्ड। अब ये अपने लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, इसको दे देगा और यहां से वाटर इस पे प्लस चार्ज क्रिएट हो जाएगा। क्या इतनी बात आपको क्लियर हो गई? ठीक है, इतनी बात होने के बाद में अब हाइड्रोजन को ये ले लेगा तो हाइड्रोजन क्या करेगा, ये नेगेटिव चार्ज क्रिएट कर देगा यहां पे, और नेगेटिव चार्ज होने के बाद में और इस ऑक्सीजन के साथ में फिर से रिपल्सन क्रिएट करेगा, और रिपल्सन क्रिएट होने के बाद में यहां से निकाल देगा, और यहां से हाइड्रोजन ये आपस में बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे, और बॉन्ड फॉर्मेशन करने के बाद में बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा वो मैं यहां लिख देता हूं CH3CH, और यहां पे कैसा चार्ज आ जाएगा CS3, और ये बन जाएगा हमारा OH, क्योंकि हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लिया है ना। और बाय प्रोडक्ट एल्यूमिनियम के साथ में क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन CH 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, ऑक्सीजन CH 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, और इसके साथ में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ये 2 बॉन्ड बने रहेंगे। ये हमारा लुईस एसिड का लुईस एसिड बना रहा, और हमारा ये जो कीटोन था, ये वाला जो कीटोन था, ये कीटोन किस में कन्वर्ट हो गया, आइसोप्रोपिल एल्कोहल में। आइसोप्रोपिल एल्कोहल में ये कन्वर्ट हुआ। क्या ये रिएक्शन मैकेनिज्म आपको समझ में आई है? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है ना। अच्छा, ये वीडियो लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर।